उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में दो जिगरी दोस्त रहते थे, गुड्डू और मुन्ना। दोनों की उम्र 14 साल की थी, लेकिन शरारतों में पूरे गांव को हिला देने की ताकत रखते थे। गुड्डू दुबला पतला लेकिन चालाक था, और मुन्ना थोड़ा गोल मटोल लेकिन दिल का बहुत अच्छा। गुड्डू की माँ खेतों में काम करती थी, और पिताजी गांव के स्कूल में चपरासी थे। वहीं मुन्ना के पिताजी दर्जी थे, और उनकी छोटी सी सिलाई की दुकान थी। दोनों परिवार आमदनी के हिसाब से मामूली थे, लेकिन से बहुत बड़े। गुड्डू और मुन्ना हर सुबह स्कूल जाने के बहाने गांव की गलियों में घूमते, आम तोड़ते, कुएं के पास बैठकर सपने बुनते और कभी-कभी मास्टर जी के डर से खेतों में छुप जाते। एक दिन मुन्ना बोला, गुड्डू, क्या तूने कभी शहर देखा है? गुड्डू बोला, हाँ, टीवी में देखा है। बहुत बड़ी इमारतें होती हैं, पर वहाँ की दुकान पर उधार नहीं मिलता। गुड्डू बोला, हाँ, लेकिन अगर हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा कर लें तो? मुन्ना ने आंखें बड़ी करके पूछा, जैसे क्या? जैसे गांव का पहला जुगाड़ू रेडियो बनाए। रेडियो? तू तो पगला गया है। अरे सुन, तो मेरे ताऊजी के घर पर एक पुराना रेडियो पड़ा है। काम नहीं करता, पर उसका डिब्बा है। हम उसमें कुछ लगाएंगे, थोड़ा शोर मचाएंगे और सबको बोलेंगे कि ये गांव का जादुई रेडियो है। मुन्ना मुस्कराया, और फिर हम उसमें से आवाज निकालेंगे, मुन्ना स्पेशल बुलेटिन, आज के दिन मुरली काका की दुकान पर मुफ्त मिठाई। दोनों हंसते हंसते खेत में लोटपोट हो गए। अब गुड्डू और मुन्ना की जुगाड़ टेक्नोलॉजी काम करने को तैयार थी। पुराने डिब्बे में तार, स्पीकर और टूटे हुए टॉर्च की बैटरी लगाकर उन्होंने एक ऐसा रेडियो बनाया जिसे देखकर कोई भी बच्चा कहे, अरे बाप रे, ये तो सच में जादुई लगता है। गुड्डू ने अपनी माँ की पुरानी साड़ी का टुकड़ा काटकर रेडियो बाबा के लिए एक घूंघट तैयार किया। मुन्ना की जिम्मेदारी थी आवाज बदलकर बोलना। चाय की दुकान पर उन्होंने पहला प्रचार किया। अरे सुने हो, गुड्डू ने कनखियों से बोला, मुन्ना को तो अब भविष्य बताने वाली शक्ति मिल गई है। कौन मुन्ना? बुजुर्ग काका ने पूछा। अरे वही, मुन्ना दर्जी का लड़का। अब वो रेडियो बाबा बन गया है। रेडियो बाबा? हाँ काका, उसका रेडियो बोलता है, बताता है कि कल क्या होगा, कौन खांसेगा, कौन हमसेगा। बात फैलने में ज्यादा देर नहीं लगी। गांव के बच्चे, कुछ महिलाएं और एक दो बूढ़े तक उनके घर के पास इकट्ठा हो गए। गुड्डू बोला, चुप, अब रेडियो बाबा प्रकट होंगे। तभी लाल रंग की चादर ओढ़े मुन्ना बाहर आया और गले में झाड़ू का डंडा टांग कर बैठ गया। रेडियो बाबा ओम बुरबुराय नमः, बताइए आज की भविष्यवाणी। गुड्डू ने डोल की जगह थाली पीते हुए पूछा। मुन्ना ने आवाज भारी की, आज मुरली काका की दुकान पर मिर्ची के पकौड़े जलेंगे और मास्टर जी की धोती हवा में उड़ जाएगी। लोग हंसते हंसते लोटपोट। लेकिन सबसे हैरानी तब हुई जब दोपहर को सच में मुरली काका के पकौड़े जल गए। बाबा सच्चे हैं, गांव के एक बच्चे ने कहा। अब तो लाइन लग गई। कोई पूछ रहा था, मेरी भैंस दूध देगी या नहीं? कोई पप्पू का नाम बोर्ड में आएगा क्या? मुन्ना और गुड्डू को भी मजा आने लगा था, लेकिन वो भूल चुके थे कि यह मजाक ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। एक दिन गांव के सरपंच खुदा धमके, रेडियो बाबा कहाँ हैं? मुझे अपने बेटे की शादी की तारीख पूछनी है। अब गुड्डू और मुन्ना की हालत खराब। गुड्डू फुसफुसाया, अबे शादी की तारीख, हमें तो मुहूर्त का भी मतलब नहीं पता। मुन्ना बोला, अब जो होगा देखा जाएगा। बाबा प्रकट हुए। रेडियो बाबा बोल रहे हैं शादी होगी, बसंत पंचमी को। सरपंच बोले, पक्की बात है? हाँ, अगर लड़की मान गई तो, बाबा ने जवाब दिया। लोग फिर हंसने लगे, लेकिन इस बार सरपंच हंसे नहीं। उन्होंने शक भरी निगाहों से रेडियो को देखा। ये रेडियो तो मुझे पहचान का लगता है। अरे ये तो मेरा ही टूटा हुआ रेडियो है जो मैंने कबाड़ी को बेचा था। अब माजरा खुलने ही वाला था। गुड्डू और मुन्ना ने बिना कुछ बोले तुरंत घूंघट फेंका, रेडियो उठाया और वहां से दौड़ लगा दी। गुड्डू और मुन्ना को जब सरपंच के सामने भागना पड़ा तो दोनों ने कसम खा ली, अब कोई बाबा वाबा नहीं बनेंगे। बिल्कुल, अगली बार कुछ ऐसा करेंगे जिसमें भागना न पड़े। संयोग से अगले हफ्ते गांव में सालाना मेला लगने वाला था, रामपुर महोत्सव। 2 दिन का मेला जिसमें झूले, जलेबी, बंदूक वाले गुब्बारे और मज़ेदार नाटक होते थे। मुन्ना के पिताजी को मेले में कपड़े की दुकान लगानी थी, तो उन्होंने दोनों को कहा, मेले में शरारत नहीं करना, दुकान पर हाथ पटाना। दोनों बोले, जी पिताजी, पर मन में क्या चल रहा था? गुड्डू ने कहा, इस बार हम बनाएंगे भूतिया चौपड़ी। मुन्ना बोला, हमें डरावना बनना आता है क्या? अरे भाई, हम डरावने नहीं होंगे,
पर चीज़ें होंगी डरावनी। आवाज़ें, हिलती दीवार, झूमती जाड़ी। गुड्डू के नाना पुराने नाटक में पर्दे और नकली खोपड़ियाँ रखते थे। उन्हीं से सामान उधार लिया गया। मेला ग्राउंड के कोने में 2 चारपाई जोड़कर, चादरें टांगकर और अंदर से टॉर्च लगाकर बनाई गई भूतिया चौपड़ी, ₹2 में भयानक मज़ा। पहला ग्राहक आया, पप्पू। जैसे ही पप्पू अंदर गया, गुड्डू ने छाड़ी हिलाई, मुन्ना ने आवाज़ निकाली, मैं हूँ चुड़ैल की मम्मी, वापस लौट जा बच्ची। पप्पू चीखते हुए बाहर भागा। बाकी बच्चों ने ताली बजाई, एकदम असली भूत। अब तो लाइन लग गई, पर तभी टॉर्च की बैटरी बैठ गई और मुन्ना बोलते बोलते खांस गया, मैं हूँ कफ की देवी खरर। बच्चे बोले, अबे ये तो मुन्ना लग रहा है, और सारा भांडा फूट गया। गुड्डू बोला, भाग मुन्ना, भूत बन के अब पिटाई होगी। मुन्ना चिल्लाया, भूत भागते नहीं हैं, लेकिन दोस्त के साथ तो ज़रूर भागते हैं। दोनों फिर एक बार भीड़ से जान बचाकर निकले, लेकिन इस बार हंसते हुए। गांव के लोग अब गुड्डू और मुन्ना की शरारतों के आदी हो चुके थे। हर कोई जानता था कि ये दोनों जब साथ होते हैं तो हंसी और हलचल पक्की है। पर जैसे कहते हैं, हर कहानी में एक मोड़ आता है। रामपुर की इस कहानी में भी आया। एक दिन सुबह सुबह गांव में खबर फैली, बरसात की वजह से नदी का पानी बढ़ गया है और पास के पुलिया पर रास्ता टूट गया है। गांव के स्कूल के बच्चे दूसरे गांव की तरफ गए हुए थे वार्षिक भ्रमण पर। वापसी में उन्हें उसी टूटे पुल से आना था। गांव में हड़कंप मच गया। कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। गांव के कुछ लोग बोले, अब क्या करें, बच्चों को कैसे लाएं? सरपंच बोले, फ़ोन लगाया गया है, लेकिन उस तरफ नेटवर्क भी नहीं है। किसी ने कहा, शहर से मदद आने में देर लगेगी। गुड्डू और मुन्ना सब सुन रहे थे। गुड्डू बोला, मुन्ना, तू सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? मुन्ना बोला, हाँ, चलो साइकिल लेकर चलते हैं। क्या तू पागल है? इतना पानी है। अरे नहीं, हम पुल तक नहीं जाएंगे। हम नदी के ऊपर वाले रास्ते से चलेंगे, जो खेतों के पीछे वाला है। दोनों बिना किसी को बताए निकल पड़े। एक टूटी हुई साइकिल, एक पुराना नक्शा और जिद साथ में लेकर। घंटे भर की कड़ी मेहनत के बाद दोनों बच्चों के पास पहुंचे। वहां स्कूल के मास्टर जी भी थे चिंतित। गुड्डू चिल्लाया, मास्टर जी, हमारे साथ चलिए, हमने रास्ता देखा है, खेतों के पीछे वाला। मास्टर जी बोले, तुम दोनों यहाँ कैसे पहुंचे? पैडल मार मार के। और अब आप ही चलिए, बच्चों को सुरक्षित लाना है। गुड्डू और मुन्ना की सूझबूझ से सारे बच्चे सुरक्षित गांव लौटे। गांव वालों ने तालियां बजाईं। अब सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। उस दिन के बाद गांव में सब कुछ बदल गया। गुड्डू और मुन्ना अब सिर्फ शरारती नहीं, बल्कि हीरो बन चुके थे। जहां पहले लोग कहते थे, इन दोनों से दूर रहो, कब क्या कर बैठें, अब लोग कहते थे, इनसे कुछ सीखो, सच्ची दोस्ती क्या होती है। गांव के स्कूल में एक छोटी सी सभा हुई। प्रधानाचार्य ने कहा, आज हम इन दोनों छात्रों को बहादुर बालक सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने डर और पानी दोनों को हराया और अपने दोस्तों को सुरक्षित घर लाए। गुड्डू के पिताजी की आंखों में नमी थी, पर चेहरे पर गर्व साफ था। मुन्ना की मां ने तो तुरंत मिठाई मंगवा ली। गुड्डू और मुन्ना अब छोटे बच्चों को सिखाते कैसे दोस्ती निभाई जाती है और कैसे मस्ती के साथ जिम्मेदारी भी ली जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप भी सच्चे और ईमानदार हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।